वेलकम टू टीचिंग वर्ड। दोस्तों, लूसेंट जीएस के सीरीज में ये 28वां पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग 50 वन लाइनर प्रश्नों को करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस सीरीज में आने वाले सभी पार्ट आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, दिया सलाई के शीर्ष पर क्या लगाया होता है? तो दोस्तों, दिया सलाई के शीर्ष पर लगा होता है लाल फास्फोरस। दिया सलाई की जो तीली होती है उसके शीर्ष पर लाल फास्फोरस लगाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो दोस्तों, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, DOS का विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों, DOS का विस्तृत रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो दोस्तों, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। अगला प्रश्न है, लूनार कास्टिक किसका अयस्क है? तो दोस्तों, सिल्वर का अयस्क है लूनार कास्टिक। लूनार कास्टिक सिल्वर का अयस्क होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ के अंदर स्थित है दोस्तों। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तरंग कैसी तरंगें हैं? तो दोस्तों, प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई किस में मापी जाती है? तो दोस्तों, समुद्र की गहराई फैदम में नापी जाती है और इसे फैदोमीटर द्वारा नापा जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक कौन थे? तो दोस्तों, थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक डेवर नामक वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, कपड़ा धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, कपड़ा धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, केपलर का नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों, केपलर का नियम ग्रहों की गति से संबंधित है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बैकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो दोस्तों, बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निमोनिया किस रोगाणु से फैलता है? तो दोस्तों, निमोनिया बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, हैलोजनों में सबसे प्रभावशाली ऑक्सीकारक कौन सा होता है? तो दोस्तों, हैलोजनों में सबसे प्रभावशाली ऑक्सीकारक फ्लोरीन होता है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों, CGS पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन। अगला प्रश्न है, टीबिया हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो दोस्तों, पैरों में आपके टीबिया हड्डी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ट्रिप्सिन एंजाइम का निर्माण कहाँ पर होता है? तो दोस्तों, ट्रिप्सिन एंजाइम का निर्माण होता है अग्न्याशय में। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, BCG का टीका किस बीमारी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो दोस्तों, टीबी के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो दोस्तों, तांबा और टिन की मिश्र धातु कांसा होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है? तो दोस्तों, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? दोस्तों, सुपर कूल्ड लिक्विड कौन सा पदार्थ होता है? तो कांच आपका अतिशीतित द्रव होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल घट जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडार हैं? तो दोस्तों, भारत के अंदर सबसे अधिक थोरियम धातु के भंडार हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, DDT का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, DDT का आविष्कार किया था डॉक्टर पॉल मूलर ने। अगला प्रश्न है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो दोस्तों, पके हुए आम में विटामिन A तथा विटामिन C दोनों पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है,
कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है? तो दोस्तों विटामिन के होता है, ये रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो दोस्तों चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, श्यानता की एसआई यूनिट क्या होती है? तो दोस्तों श्यानता की एसआई यूनिट होती है पॉइज। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो दोस्तों पारा एक ऐसी धातु होती है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो दोस्तों मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है 120 और 80। दोस्तों 120 मैक्सिमम होता है और 80 न्यूनतम होता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसी शिशु का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो दोस्तों शिशु का लिंग निर्धारण होता है पिता के क्रोमोसोम्स द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में एसी करंट की आवृत्ति कितनी होती है? तो दोस्तों भारत में एसी करंट की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, अर्धचालक का उदाहरण है? तो दोस्तों कौन सा इसमें अर्धचालक का उदाहरण है? दोस्तों अर्धचालक का सबसे अच्छा उदाहरण सिलिकॉन होता है दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी का अधिकतम मान कहाँ पर होता है? तो दोस्तों पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण जी का अधिकतम मान ध्रुवों पर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख अवयव क्या होता है? तो दोस्तों शहद का प्रमुख अवयव होता है फ्रक्टोज। शहद में दोस्तों प्रमुख रूप से फ्रक्टोज पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो दोस्तों सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, रिकेट्स बीमारी किससे संबंधित है? तो दोस्तों रिकेट्स बीमारी आपकी हड्डियों से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है, सोडियम को किस में रखा जाता है? तो दोस्तों सोडियम धातु को मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पेट्रोल की गुणवत्ता किस से निर्धारित की जाती है? तो दोस्तों पेट्रोल की गुणवत्ता जो है वो ऑक्टेन संख्या द्वारा निर्धारित की जाती है दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो दोस्तों कैप्सूल का आवरण स्टार्च से बना होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, केल्विन मान पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों मानव शरीर का तापमान केल्विन मान पर होता है 310 केल्विन। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, जल का प्रवाह मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों जल का प्रवाह क्यूसेक में मापा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो दोस्तों मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? तो दोस्तों विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों पपीते में आपका विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों। पपीते में मुख्य रूप से विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों जीरोंटोलॉजी कहा जाता है। जो बुढ़ापे का अध्ययन करती है विज्ञान की उस शाखा को जीरोंटोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे इस पार्ट में आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।